सबको गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम सेकंड अध्याय की बात करने वाले हैं, यूनिट 6 के अंतर्गत शिक्षा में शोध। तो शिक्षा में शोध यूनिट आपका चल रहा था, हम पढ़ा रहे थे, जिसमें आप फर्स्ट अध्याय पढ़ चुके हैं, सेकंड अध्याय की बारी है। तो इसमें शोध आप जानेंगे, शोध समस्या क्या है, चर क्या है, ठीक है, और जो है आप जानेंगे परिकल्पना क्या है। तो इम्पॉर्टेंट है परिकल्पना, इम्पॉर्टेंट है आपका चर इम्पॉर्टेंट है और परिकल्पना इम्पॉर्टेंट है। तो हम दोनों टॉपिक आज की क्लास में कवर करेंगे और सभी स्टूडेंट जो है पूरी क्लास देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये जो हम थ्योरी क्लासेस आपको कवर कराते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ कर लिया तो इसी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे आप, ठीक है, यानी कि जब वैकेंसी आएगी जीडीसी की, ठीक है, या कहीं किसी भी क्षेत्र में आप टीचिंग के लाइन में आप जो है पद में जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो हमारी थ्योरी क्लास ये आप पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये थ्योरी क्लासेस आप कवर करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और जो है जीआईसी, ठीक है, पीजीटी, ये सभी जो है आप परीक्षाएं जब देंगे, ठीक है, यानी कि इन पदों में जब अप्लाई करेंगे, पेपर देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इंटरव्यू जो आप देंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपके लिए नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं मेरी पूरी की पूरी क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको सीक्वेंस में पढ़ा रखा है। यूनिट 6 आपका हो गया शिक्षा में शोध। प्रथम अध्याय हमने पढ़ा दिया है शैक्षिक शोध, जिसमें हमने आपको शोध के बारे में बताया, शोध की विशेषताएं, प्रकृति, शोध के उदाहरण भी बताए और प्रकृति बताए, बाकी शोध के चरण भी हमने बताए, ठीक है। इसके बाद हमने शैक्षिक शोध भी पढ़ाया, बाकी हमने इसमें आपको जो है शोध के प्रकार इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है, जितने भी जो है शोध के प्रकार जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, हमने सारे बताए, उनके भी हमने जो है चरण बताए, यानी कि शोध के चरण, ठीक है। और हमने इसमें आपको क्या पढ़ाया है, और मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने आपको पढ़ाया। इसके बाद सेकंड अध्याय हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं, जिसमें आप शोध समस्या देखेंगे और चर एवं जो है परिकल्पना, तीनों टॉपिक ही हम कवर करेंगे। तो शोध तो आप जानते हैं, किसी नई चीज़ की खोज करना, नए ज्ञान का खोज करना, या जो पहले से ज्ञान मौजूद है उसी को जो है विस्तार करना, या उसी को जो है खोज करना नए सिरे से, ठीक है। और समस्या क्या होती है, तो समस्या आप सभी स्टूडेंट जानते हैं क्या होती है। जैसे कि मानव समाज में, जैसे मानो ही कह सकते हो आप, जैसे हम सभी आप सभी की जो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, और यदि ये पूरी नहीं होती हैं तो यही हमारी समस्या बन जाती है, ठीक है, यही हमारी समस्या बन जाती है। तो समस्या किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जो मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन जरूरी होते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वही जो है हमारी समस्या बन जाती है, ठीक है। और तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे और आप डिटेल में देख सकते हैं, ये टॉपिक हो गया, चर हो गया, ठीक है, परिकल्पना हो गया, और परिकल्पना के स्रोत हो गए, परिकल्पना का वर्गीकरण यानी प्रकार हो गए, और परिकल्पना का निर्माण हो गया। तो ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं जो हम बात करने वाले हैं। और यहाँ से आप देखिएगा, शोध समस्या वह विशिष्ट प्रश्न, समस्या या कठिनाई है जिसका शोधकर्ता अपने अध्ययन में समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो शोध समस्या क्या होती है, जैसे कि शोध समस्या वह विशिष्ट प्रश्न या समस्या, जैसे कोई समस्या है, ठीक है, उसी का जो है शोधकर्ता अध्ययन करता है, वही शोध समस्या कहलाती है, ठीक है, कहा जाता है उसी को। कोई विशिष्ट प्रश्न, यानी कोई विशिष्ट प्रश्न हो गया, प्रश्न के अंतर्गत आपका कोई भी मतलब टॉपिक आ जाता है, ठीक है। विशिष्ट प्रश्न, समस्या या कठिनाई जिसका शोधकर्ता, यानी शोधकर्ता, जैसे आप पीएचडी कर रहे हों या आप कोई शोध कार्य कर रहे हों, या आप ऐसे भी कह सकते हो कोई चीज़ आप खोज रहे हैं, इस प्रकार से अपने अध्ययन में जो अध्ययन कर रहा होता है बालक, समाधान खोजने का प्रयास करता है। यह संक्षिप्त कथन है जो वर्तमान ज्ञान में अंतर, वर्तमान स्थिति या वांछित स्थिति के बीच के अंतर को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप समझिएगा विस्तार में। यहाँ से देख लीजिएगा शोध समस्या क्या होता है, ठीक है। यह समस्या एक ऐसी स्थिति है जो शोधकर्ता में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और उसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। उद्देश्य देख सकते हैं, शोध समस्या शोध के उद्देश्यों, विधियों, परिणामों की परिभाषा में योगदान करती है। बाकी उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के व्यक्तित्वशील गुणों में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व शैक्षिक उपलब्धि का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और बाकी यहाँ से आप देख लीजिए थोड़ा, और चर और परिकल्पना इंपॉर्टेंट है, आपका बार बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको समझना है, तो थोड़ा शॉर्ट क्लासेस में बात करेंगे। शोध समस्या, जैसे कि समस्या किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला होती है। समस्या का चयन किसी शोध का सबसे पहला व महत्वपूर्ण कार्य है। शोध जो समस्या होती है, ठीक है, मानव समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधन अपनाता है, ठीक है। मानव जो होता है अनेक साधन अपनाता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति की संतुष्टि के लिए। जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, वही जो है समस्या कहलाती है, ठीक है। आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वही जो है समस्या होती है, ठीक है। संतुष्टि के मार्ग में जो बाधा आती है, ठीक है, तो वही जो है समस्या कहलाती है। प्रस्तावित समस्या स्वयं ही अपना जो है आधा समाधान करती है। ये जो है परिभाषाएं दी गई हैं कार्लिंगर के अनुसार।
ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ये कारण है, ये समस्या के कारण क्या होते हैं, तो कारण आप जान सकते हैं। ज्ञान में अवरोध यानी कि ज्ञान में जो है अवरोध हो गया, ठीक है। जब एक घटना के संबंध में हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हमें नहीं पता कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली है श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञान में अवरोध हो गया, विरोधी परिणाम हो गया, किसी तथ्य की व्याख्या हो गया, तो ये जो है समस्या के कारण होते हैं। जैसे कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, जो संसाधन आपको चाहिए होते हैं। स्रोत होते हैं, ये स्रोत कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख सकते हैं नज़र में, ठीक है। और समस्या के प्रकार आप एक नज़र में देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो ये समस्या के प्रकार हैं, सैद्धांतिक समस्या हो गई, व्यवहारिक समस्या, सर्वेक्षण समस्या, संबंधात्मक समस्या हो गई, प्रायोगिक समस्या हो गई। तो इसको आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है शब्दों के अनुसार आप अर्थ इसका ग्रहण कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चर की, ठीक है। तो चर को हम डिटेल में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिएगा चर क्या होता है, तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। चर किसी घटना, क्रिया, प्रक्रिया जिसका अध्ययन किया जा रहा है प्रभावित करने वाला कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से आपको समझा देते हैं। जैसे आप जान सकते हैं, जैसे कोई घटना हो गई, ठीक है, जैसे कि कोई घटना, ठीक है, घटना या वस्तु हो गया कोई, ठीक है, वस्तु कह सकते हो, क्रिया कह सकते हो, या व्यक्ति कह सकते हो, ठीक है। ये व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति। तो इनके जो गुण होते हैं, ठीक है, इनके गुणों या विशेषता को जो है हम चर कहते हैं। विशेषता को चर कहते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, कहते हैं जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, जिसे मापा जा सकता है, तो ये चर कहलाता है। तो इसे हम चर कहेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को सॉरी, ये चर हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, चर की अवधारणा है, इसको ध्यान देना है। इसमें भी आप इसमें जो है परिभाषा एक देख लीजिए आप सभी कार्लिंगर के अनुसार। ये चर एक ऐसा गुण होता है जिसकी अनेक मात्राएं हो सकती हैं, ठीक है। और चर की विशेषताएं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु, चीज़, घटना को चर कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण हो। तो जैसे कि हमने आपको चर बताया कि जैसे कोई वस्तु, घटना, क्रिया या हो गई, ठीक है, तो उसके जो गुण होते हैं उन्हीं को हम चर कहते हैं, ठीक है, और मापे जाने का गुण शामिल हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, चरों के प्रकार देखने हैं। चर के प्रकार हम आपको बताएंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से। तो चरों के प्रकार हो गए ये सारे। तो यहाँ पे चर क्या होता है, स्वतंत्र चर एक आपका हो गया, एक हो गया आश्रित चर, एक हो गया बाह्य चर, बाकी ये अदर चर हैं। तो स्वतंत्र चर को जो है हम उद्दीपक चर भी बोलते हैं, ठीक है, और जो है नियंत्रण चर भी बोलते हैं, ठीक है। लिख करके बताएं, ऐसे ही बता देते हैं। नियंत्रण चर, ठीक है, नियंत्रण चर बोलते हैं। नियंत्रण इनपुट भी बोल सकते हो, ठीक है, इनपुट या जो है चर। तो इसके बाद इसमें जो है एक प्रत्यक्ष हेरफेर योग होता है, यह सक्रिय चर हो गया, और ये निर्दिष्ट चर हो गया। आश्रित चर को जो है अदर नाम इसका जो है व्यवहार चर हो जाएगा, और अनुक्रिया चर हो जाएगा। आश्रित चर को बोलते हैं, इसके अदर नाम है, ध्यान रखिएगा। बाह्य चर को जो है एक सतत चर आपका हो जाता है, एक जो है असतत चर हो जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सारे चर दिए गए हैं। और एक मात्रात्मक चर है, गुणात्मक चर है वर्गीकरण, एक खंडित चर, एक निरंतर चर। तो ये जो सतत चर होता है इसको हम कंटिन्यूअस चर बोलते हैं, या आप निरंतर चर कह सकते हो, ठीक है। और एक असतत चर होता है जिससे हम गिन सकते हैं, ठीक है। और ये जो सतत चर होता है इसको गिना नहीं जा सकता, जैसे समय हो गया, ठीक है। और आपको क्या इसमें ध्यान देना है, इसमें स्वतंत्र चर, उद्दीपक चर, जिस दो प्रकार है इनके हेरफेर के आधार पर, ठीक है, देख सकते हो आप। एक ई चर होता है, ई टाइप स्वतंत्र चर, एक जो होता है एस टाइप स्वतंत्र चर। ई जो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रयोगात्मक, यहाँ से देख सकते हो। और ये जो होता है आपका एस चर, ये सिलेक्शन चर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिलेक्शन चर होता है, इसको हम बोलते हैं। और इसमें जो है ई जो ये चर होता है, ठीक है, इसमें हेरफेर किया जा सकता है, स्वतंत्र ई चर, ठीक है। और इसमें जो है ये अप्रत्यक्ष चर होता है, ठीक है, निर्दिष्ट चर, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम और बात करेंगे इसमें, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप सभी स्टूडेंट को। स्वतंत्र चर ई टाइप चर, और जो है स्वतंत्र चर एस टाइप चर, ये जो है प्रयोगात्मक प्रयोग करता है नहीं, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, प्रायोगिक चर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसको प्रायोगिक चर बोलते हैं, ठीक है, प्रायोगिक। और इसको जो है सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि चयन चर प्रक्रिया कह सकते हो, या चुनना कह सकते हो चयन में, ठीक है, इस प्रकार से।
इसके बाद बात करने वाले हैं हम, यहाँ से नहीं पढ़ाएंगे, दूसरी जगह से पढ़ाते हैं। दूसरा जो है PDF देखती हूँ, और इसमें परिकल्पना भी तो आपका है, परिकल्पना भी आपको पढ़ाना है, तो उसको भी थोड़ा लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए परिकल्पना, इसमें नहीं बताएंगे परिकल्पना आपको, यहीं से। तो इसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, शोध समस्या पढ़ा दिया, चर भी हमने बता दिया, परिकल्पना आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चर क्या होता है तो इसको पढ़िएगा। परिभाषा, चर किसी भी ऐसी विशेषता, गुण या कारक को कहते हैं जिसे मापा या बदला जा सकता है, जिसका मूल्य बदल सकता है। तो कहने का मतलब जैसे कि हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु घटना होगी तो उसकी जो गुण विशेषता होती है, व्यक्ति या गुण व्यक्ति विशेष हर बार भूल जा रहे हैं, व्यक्ति हो गया या वस्तु कह सकते हो, घटना कह सकते हो। तो जैसे व्यक्ति के जो गुण होते हैं या वस्तु के गुण होते हैं, घटना के गुण, तो उसकी विशेषता को जो है चर बोला जाता है, जिसे हम माप सकते हैं। इस प्रकार से समझिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि चर कोई वस्तु को आप ले लिए, या जो है व्यक्ति को ले लिए, घटना को ले लिए, तो जो गुण होते हैं यानी कि व्यक्ति का गुण या घटना का गुण, ठीक है, सामग्री वस्तु का गुण, तो उसी की जो विशेषता होती है, उसी को हम जिसको माप सकते हैं, वही चर होता है। बाकी जो परिकल्पना क्या होता है, तो ये परिकल्पना होता है दो या दो से अधिक चरों के बीच जो संबंध होता है। चर तो आपने समझ लिया क्या होता है, यानी कि व्यक्ति के जो गुण होते हैं उन्हीं को हम चर कहते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। तो ये जो चर की परिकल्पना जो होता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि एक चर ये हो गया, ठीक है, और एक चर ए हो गया, ठीक है, तो इनके दोनों के बीच को संबंध को दर्शाता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चर है, ठीक है, तो उम्र हो गया, वजन हो गया, ठीक है, तो ऊंचाई, तो ये दोनों चरों के बीच जो संबंध बताया जाता है वही आपका परिकल्पना होता है। परिकल्पना यहाँ से देख सकते हैं, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक विशिष्ट परीक्षण योग्य और अनुमानित कथन, इसको काट दीजिएगा, अनुमानित कथन, अनुमान है यानी परिकल्पना है, अनुमान मतलब परिकल्पना, परिकल्पना को हम अनुमान कह सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं, एक मापने योग्य विशेषता या कारक, परिकल्पना, चरों के बीच जो है संबंध होता है, कथन दो चर के बीच। ठीक है, और यहाँ से उदाहरण देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो छात्र अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं उनके परीक्षा में अंक प्राप्त करने की संभावना होती है। यहाँ अध्ययन के घंटे, जो अध्ययन यानी पढ़ाई, स्टडी वाला करा, ठीक है, आपने जो पढ़ा वो जो घंटे हुए वो आपके हो जाते हैं चर। ठीक है, और जो है परीक्षा के अंक भी चर हो जाते हैं, तो इन्हीं के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, उनके बीच संबंध का अनुमान लगाता है। ठीक है, ये परिकल्पना होता है। अच्छे से इसको कवर करिएगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। और ये परिकल्पना के प्रकार दो होते हैं। ठीक है, एक जो होता है प्रायोगिक, ठीक है, जिसे हम निर्देशात्मक बोलते हैं। ठीक है, परिकल्पना निर्देशात्मक, एक होता है अप्रायोगिक। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अप्रायोगिकता या जो है इसको कहेंगे गैर निर्देशात्मक। ठीक है, और इसके जो प्रयोगी, इसके अंतर्गत जो है पशूनी परिकल्पना आता है, ध्यान रखिएगा। तो चर के प्रकार हमने 2-3 भागों में हमने आपको बता दिए। एक चर हमने आपको स्वतंत्र चर बता दिया, ठीक है, स्वतंत्र चर बता दिया, ठीक है, जिसे हम उद्दीपक चर भी बोलते हैं या नियंत्रण उद्दीपक चर, ठीक है, नियंत्रण इनपुट चर या नियंत्रण कह सकते हो। ठीक है, नियंत्रित। और एक आपको हमने बताया जो है आश्रित चर बता दिया। ठीक है, आश्रित चर हमने बताया जिसे हम जो है व्यवहार चर या जो है क्रियात्मक चर बोलते हैं। और एक आपका हो जाएगा बाह्य चर, हमने आपको बताया। ठीक है, बाह्य चर जिसे इसमें सतत और असतत चर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है। तो ये स्वतंत्र चर क्या होता है, प्रयोगकर्ता द्वारा हेरफेर किया जाने वाला चर होता है। ठीक है, स्वतंत्र चर जो होता है प्रयोगकर्ता द्वारा हेरफेर किया जाने वाला चर होता है। जैसे टीचर होता है वो आपको कैसे भी पढ़ा सकता है। ठीक है, आश्रित चर में आप आ जाते हैं। स्वतंत्र चर में बदलाव के आधार पर बदलने वाला चर होता है। मात्रात्मक चर क्या होता है, संख्यात्मक चर जो असतत या जो है निरंतरण हो सकता है। ठीक है, श्रेणीबद्ध क्रम होता है, मामलों को समूह या श्रेणियों में रखने। असतत चर, संख्यात्मक चर जिसे गिना जा सकता है। ठीक है, यानी कि असतत चर जो होता है इससे गिना जा सकता है, जैसे कमरों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, सतत चर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चर कह सकते हो, या इसको जो है निरंतर चर कह सकते हो। ठीक है, निरंतर, कॉन्टिन्यूअस में निरंतर होता है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं, तो निरंतर चर भी कह सकते हो सतत चर को, जिसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि जिससे समय या तारों की संख्या कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो सकता है इसमें। और इसका जो पॉइंट में आंसर आपका आएगा इस प्रकार से आप कह सकते हो। ठीक है, दशमलव में नाम मात्र चर होता है, एक क्रमिक चर होता है। ठीक है, ये सारे चर होते हैं। और गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, ये सारे आपके चर। ये नाम मात्र ये गुणात्मक होता है, क्रमिक ये भी गुणात्मक होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। चरों के कुछ उदाहरण क्या होते हैं, ये सारे उदाहरण हो गए हैं।